हम लोग पहुंच चुके हैं नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी न्यू बुक का जो पैटर्न है उसका प्रश्नावली 10.1 में, जो कि पहले आप अगर बेसिक का वीडियो देखे हैं तो हीरोन के सूत्र से ये सारा जितना भी क्वेश्चन है सब हीरोन के सूत्र से बनेगा। और कुछ में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ का प्रयोग करते हुए पूरा चैप्टर को बहुत ही आराम से हम सोल्व करेंगे। और आपको क्या करना है, तो आपको ये चीज़ पहले तो खुद ट्राई करना है कि कर पा रहे हैं या नहीं, और नहीं होता है तो इसको देखना है। समझ में आ रहा है? और इसको देखना है और देखने के बाद खुद से ज़रूर ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि देख के छाप लिए और हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, समझे? इसको क्या करना है, देख लेना है, देख के समझना है और खुद से बनाने का ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि हम बनाते जाएंगे, आप छापते जाइएगा तो उसका कोई फ़ायदा है? जैसे कोई गाड़ी सीखता है स्टार्टिंग में, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको सिर्फ दिखाते रहो कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाता है तो वो सीख जाएगा। जब तक वो खुद अपने हाथ में उसका कमांड नहीं लेगा, ड्राइव नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं सीखेगा। वैसे ही अगर ये प्रश्न नहीं बनते हैं तो सबसे पहले तो देखिए, देख के समझिए और फिर खुद जरूर इसको ड्राइव कीजिए, मतलब खुद से बनाइए। कह रहा है कि एक यातायात संकेत पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए जैसे ही कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड, आप राइड के मतलब जो भी रोड पे जाते होंगे तो उसके साइड में देखते होंगे कि बोर्ड लगा हुआ रहता होगा जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ रहे, गांव का नाम लिखा हुआ रहे, या फिर आगे स्कूल है तो स्कूल लिखा हुआ है, अस्पताल है अस्पताल लिखा हुआ है। तो इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ है? कि आगे स्कूल है। और यह ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुजाकार आकार का है। देखिए इसको ध्यान में रखिए, कह रहा है कि इसका ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का वो बोर्ड है। अगर हम उसको ऐसे मान लें, देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ध्यान से पहले समझिएगा। अगर एक हम इसको त्रिभुज मान ले, इस प्रकार से अगर हो, इस प्रकार से होगा, ठीक है। कलर चेंज, इस तरह से अगर मान ले, या तो इसको उलट के भी मान सकते हैं, ये उल्टा हम यहाँ पे ले लिए, इसको सीधा भी मान सकते हैं, जैसे आपको मानना है। या तो ऐसे मानिए या तो ऐसे मानिए, आपको जो परफेक्ट लग रहा है वैसे मानिए। हम इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बोर्ड है जिसके नीचे कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होगा। नीचे बिना नीचे ऐसे आसमान में अटकल तो नहीं रहेगा, भूत थोड़ी है कि अटकल रहेगा, भूत देखे हैं आप लोग। और इसका भुजा है ए ए ए, मतलब तीनों भुजा है ए ए ए, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत में परिमाप 180 सेंटीमीटर है। इसका एक चीज दे दिया है, कौन सा चीज दे दिया है? परिमाप, परिमाप दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले 2-3 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र में होता है √(s × s - a × s - b × s - c, हीरोन का सूत्र का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आपको याद रहना चाहिए कि जब कोई आपको समबाहु त्रिभुज बोले, कौन सा त्रिभुज? देखिए समबाहु त्रिभुज यानी जिसका सभी भुजा बराबर। तो जब आपको समबाहु त्रिभुज बोले तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये 2 फार्मूला बताए हैं, हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल बताए हैं, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हैं। अब देखिए एक चीज और होता है, क्या होता है? जब हमें कोई समबाहु त्रिभुज का क्या पता हो, हमें भुजा पता हो और परिमाप निकालना हो, या फिर परिमाप पता हो भुजा निकालना हो, तो परिमाप बराबर होता है भुजा/√3। परिमाप बराबर क्या होता है? सॉरी, भुजा बराबर होता है भुजा बराबर परिमाप बटा 3। क्या होता है? भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 3। तो ये सब चीज़ का यहाँ पे यूज करेंगे और आराम से हम लोग सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हीरोन का सूत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है, हीरोन का सूत्र से चल रहा है, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र का क्या होता है जी? तो हीरोन का होता है, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग विस्तारित करके बड़ा में लिख सकते हैं, √(s × s - a × s - b × s - c। जहाँ पे s क्या होता है? तो s जो है a + b + c/2 होता है। ए बी सी क्या होता है? तो जो त्रिभुज दिया गया है उसका भुजा होता है। तो इसमें ए बी सी का मान तो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए ए ए तीनों दिया हुआ है, a + a + a/2 इस प्रकार से। तो इसको जब कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3a/2, यानी हम लोगों का
इस का मान क्या आ गया हम लोगों के पास, इसका मान क्या आ गया 3a/2 आ गया। हम लोगों के पास इसका मान क्या आ गया 3a/2 आ गया। अगर अब इस फॉर्मूला पे हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा और ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल ही ना निकाल रहे हैं। हीरोन के सूत्र से हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, तो एस की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3a/2 इंटू एस माइनस ए, यानी एस ये वाला हो गया और ए तो ये हो गया 3a-2/-1 इंटू 3a-2 माइनस ए इंटू 3a-2 माइनस ए। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कहाँ से किए हैं, सिंपल है, कुछ किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले तो आपको 3a/2 कहाँ से आए वो दिख रहा होगा कि हम लोग s निकाले हैं। तो s क्या होता है, परिमाप बटा 2 होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं का योग करके जब 2 से भागा दिए तो 3a/2 आया, जो कि हमारा s का मान निकल गया। किसका मान, s का मान। और अगर हम लोगों के पास s का मान निकल गया और भुजा a दिया हुआ है, तो हम लोग हीरोन सूत्र से तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक चीज़ और है कि प्रश्न में दिया गया है परिमाप, लेकिन अभी उस तरफ हम नहीं मुड़े हैं, अभी उसको ध्यान नहीं दीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो करते करते आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 3a/2 यानी s इंटू एस माइनस ए यानी 3a/2 माइनस ए। तो a का मान भी a ही था, b का मान भी a ही था, c का मान भी a ही था और s का मान 3a/2 था। तो बस उस फॉर्मूला पे इसको हम लोग क्या किए हैं, रख दिए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और देखिए सिंपल, अब यहाँ पे अगर आप घटाइएगा 3a/2 माइनस ए, इधर कैलकुलेशन कर देते हैं और वहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 3a/2 माइनस ए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 1 दूनी 2a, यानी बचेगा a/2 बचेगा। क्या बचेगा, a/2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा बचेगा √, ये तो 3a/2 है, गुने ये हमारा क्या बचेगा, ये इसको कैलकुलेशन किए तो क्या बचा, a/2 बचा, a/2 गुने फिर ये तो सेम चीज़ है ना, दोनों अलग है, कुछ भी दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है कुछ में नहीं, दोनों सेम है। यानी इसका भी अगर कैलकुलेशन करेंगे a/2 आएगा। फिर अगर इसकी बात किया जाए, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे a/2 आएगा। सभी का तो क्या आ रहा है, सेम 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 ही आ रहा है। अब 1 2 3, अब यहाँ पे ये दिया हुआ था 3a/2। तो अगर हम लोग चाहें तो इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है, 3a/2 गुना में है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीपल a/2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि जब कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, रूट से निकालने का नियम क्या कहता है। तो रूट से निकालने का नियम कहता है कि अगर जोड़ा लग रहा है, जोड़ा, तो उसके बदले 1 निकलता है। तो यहाँ पे तो लग रहा है ये दोनों के बदले 1 और ये दोनों के बदले 1, यानी यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा ए, ये दोनों के बदले 1 a/2, ये दोनों के बदले 1 a/2, और इसके अंदर बच जाएगा 3, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। इसके अंदर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारा गुना करके आ जाएगा a गुने a² इसको हम क्लियर यहाँ पे लिखते हैं, a गुने a² और नीचे क्या था, तो 2 गुने 2 4 और क्या आया, तो √3। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 a², √3/4 a²। अब आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि यहाँ पे हीरोन सूत्र से एक बहुत बड़ा चीज़ प्रूव हो गया है। अभी आप लोगों को ध्यान में नहीं था और हम बताए भी नहीं, क्योंकि ये आप जब ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा कि ये आप जो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला रटते आ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, वही चीज़ प्रूव हुआ है यहाँ पे। समझ आ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, √3/4 भुजा स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, a² यानी भुजा स्क्वायर। सेम चीज़ प्रूव हुआ है यहाँ पे या नहीं, यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, जो बताइए, हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मूला प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ। तो ये इसलिए इतना किया गया, आप डायरेक्ट चाहते तो वो फॉर्मूला लगा करके, परिमाप वाला लगा करके बना सकते थे, लेकिन ये इतना इसलिए किया गया है ताकि आपको पता चले, क्या पता चले, कि हीरोन के सूत्र से ही निकला है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो कि होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, कहाँ से निकला है, तो ये हीरोन के सूत्र से है।
किस त्रिभुज के लिए निकला है? तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए। किस त्रिभुज के लिए? तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला है, जो कि √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यानी कि हम लोग इतना जो खिचड़ी पकाए हैं मात्र इसके लिए पकाए हैं, किसके लिए? √3/4 भुजा स्क्वायर के लिए, जो कि आपको पहले से भी अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद किए होंगे तो पता होगा। तो ये हम लोगों को मिल गया √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसको लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं? √3/4 भुजा स्क्वायर को। √3/4 भुजा स्क्वायर। हम लोगों ने अभी हीरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के लाए हैं? तो निकाल करके लाए हैं √3/4 ए स्क्वायर। यही ना लेके आए हैं? बिल्कुल यही, देख लीजिए यहाँ पे मिला लीजिए आप, बिल्कुल यही लेकर के आए हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है? अब ए निकालना है यानी भुजा निकालना है। तो भुजा के लिए फॉर्मूला बताए थे, भुजा बराबर परिमाप बाई 3। क्या बताए थे? परिमाप बाई 3। तो परिमाप का मान कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। परिमाप का मान कितना दिया हुआ है? अगर हम लोगों को ए चाहिए, ए यानी कि भुजा चाहिए, तो भुजा बराबर होता है परिमाप बाई 3। तो भुजा यानी कि हमारा परिमाप जो पीछे आप देखिएगा जो कि दिया गया है, कितना दिया गया है? 180 सेंटीमीटर। 180 है या नहीं? यस और नो? बिल्कुल है। 180/3, ये 3 से कटेगा, 6 18 60, यानी कि भुजा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। भुजा कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब भुजा आ गया 60 सेंटीमीटर, तो हीरोन के सूत्र से जो हम लोग लाए थे ये चीज, ये क्या कर रहे थे? अभी क्षेत्रफल ही ना निकाल रहे थे हीरोन के सूत्र से। तो जो कि हम लोगों का फॉर्मूला जो रट के चलते हैं वो आ गया था, जो कि होता ही है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। जहाँ पे ए हम लोगों को यूज करना है, तो ए के जगह पे हम लोग इसका जो मान आया वो तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी का परिमाप दिया हुआ था। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4। इसको लिख सकते हैं 60 गुने 60 दो बार, क्योंकि कोई भी चीज़ स्क्वायर है यानी खुद से दो बार गुना। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? ए गुना ए, दो बार खुद से। तो 60 का स्क्वायर यानी 60 गुना 60। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? 15 चौका 60। कोई दिक्कत? अब इसको सिर्फ गुना कर दीजिए। तो गुना आप जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 छक्का 90, 900। कितना आ जाएगा? 900। 900 √3, पीछे अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 सेंटीमीटर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला करके इतना टाइम जरूर लगा है, लेकिन यहाँ पे दो काम हुआ है। कौन सा काम? पहला काम जो आप हीरोन सूत्र सबसे पहले ये पढ़े पीछे बताएं उसको ध्यान में रखना है, और उस हीरोन सूत्र से आप समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, उसको प्रूव करो, चुटकी में कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था? कि जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो कहिएगा कि उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी फ्लाईओवर, जो कि आप देखे होंगे फ्लाईओवर इस तरह से नीचे से गाड़ी जा रहा है, ऊपर से गाड़ी जा रहा है, देखो ना फ्लाईओवर बना हुआ रहता है, पुल जिसको हम लोग पुल भी कहते हैं। तो वही बड़ा बड़ा जब रहता है फ्लाईओवर कहते हैं पुल को। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा तो हमेशा देखते होंगे, जैसे कि ये फ्लाईओवर दिख रहा है, इधर से गाड़ी आ रहा है जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से गाड़ी आ रहा है जा रहा है। अब ये दीवार है ना, ये दीवार दिख रहा होगा, ये दीवार, तो इस पे क्या करता है सब सब अपना प्रचार के लिए अपना अपना पोस्टर चिपका देता है ना। तो इस पे पोस्टर चिपका रहा है, जिसकी भुजाएं की लंबाई दिया गया है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, तीनों भुजा का लंबाई दिया है। इस विज्ञापन में प्रति वर्ष एक साल में 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पैसा लेता है। मतलब एक साल में वो 5,000 सॉरी 500 नहीं 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति, मतलब उतना पैसा वो लेता है, ठीक है। तो एक कंपनी ने एक दीवार की विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। कितना?
ये एक बात देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है 5,000 प्रति वर्ष, लेकिन वो ले रहा है कितना, तो 3 महीना के लिए ले रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ये चीज़ भी करना पड़ेगा कि हम लोगों को 1 महीना के लिए किराया भी निकालना पड़ेगा, तब ना वो हम 3 महीना के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये दिया गया है 5,000 एक वर्ष के लिए, लेकिन निकालना पड़ेगा 1 महीना के लिए, तब हम लोग निकालेंगे 3 महीना के लिए। किराया लिया जाए तो उसके कुल कितना किराया दिया जाएगा। तो उससे पहले एक चीज़ और करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है यहाँ पे दिख रहा है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन का सूत्र, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे कैसे, हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र जब यूज कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना होता है, बिल्कुल एस माइनस सी होता है। अब एस क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस दीवार पे पोस्टर चिपकाया जाएगा 3 महीने के लिए और उस 3 महीने का खर्च ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दीवार है, इसका ए का मान मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ऐसा मान लेते हैं, चलेगा चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग एस निकालेंगे, तो एस के लिए तीनों को जोड़ करके 2 से भागा देना पड़ेगा, 122 प्लस 22 प्लस 120 दिख रहा है, और बड़ा लिखते हैं 122 प्लस 22 प्लस 20/2, तो इसका मान निकल जाएगा, तीनों को 4420 64, यानी आ जाएगा 264/2। फिर इसको जब 2 से आप भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 132, यानी हमारा एस का मान आ गया 132 मीटर। एस का मान क्या आ गया, 132 मीटर। अब अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, तो हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। तो एस एस क्यों लिखें, अब इसका तो हम लोगों को वैल्यू पता हो गया कि 132 है, कितना है 132, एस का वैल्यू हम लोगों को पता हो गया है कि 132 है, इंटू 132 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान 122 मान लेते हैं, 122 इंटू 132 माइनस बी का मान कितना है, कुछ भी मान लीजिए चलेगा, मान लेते हैं 22 को मान लेते हैं। ए बी सी दोनों में से कोई भी मानिए, देखिए चीज़ एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि ए बी सी ये तीनों में से कुछ भी मानिएगा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कि ऐसा ना होगा कि ए इसको मान लिए, बी इसको मान लिए, चाहे ए इसको चाहे बी इसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को आप मानिए उसको बनाइए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब यानी कि हम लोगों को इसको जोड़ घटा करके इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट पेज, वाइट 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 आ जाओ। हाँ, तो हमारा क्या आ गया था, हमारा आ गया था क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 132 गुने, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला है 132 में से 22 घटाएंगे, तो सिंपल है कि 132 में 22 घटाइएगा तो 10 आएगा, कितना आएगा 10, 132 में जब 22 घटाइएगा तो 10 आएगा, गुने, फिर आइए पीछे, फिर दोनों को घटा देते हैं, 132 में 122 घटाए थे तो 10 आया था, 132 में सिर्फ 22 घटा रहे हैं, 132 में सिर्फ 22 घटा रहे हैं तो 110 आएगा, क्या आएगा 110, यानी यहाँ लिखेंगे 110 गुने, फिर आइए फिर क्या लिखा हुआ है, फिर 132 में 120 घटा रहे हैं तो क्या आएगा, तो 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 132 गुने, अब गुना कीजिए, ये सबको आपस में क्या करना है, गुना करना है, और गुना करके रूट से हम लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है, रूट से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इसको हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, जब रूट से बाहर ही निकालना है तो गुना करने के जगह पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर ही ना निकालना है, तो तोड़ेंगे तो बाहर निकल जाएगा। जैसे 132 है, 132 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 2 बार में, 6 दूनी के 12 और 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 66 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे, ये आ जाएगा कितना 33 दूनी 66, 11। देखिए देखिए हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब हम आपको सोचने की शक्ति दे रहे हैं, आप इस तरह से सोच के इसको बना सकते हैं। जैसे कि सोचना क्या है, जो देखिए हम लोग मैथ सोल्व कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला वॉर्मूला जो भी लगा रहे हैं, लेकिन आया रूट वाला बात, तो जो महागधा होगा वो की करे लगेगा, सबको गुना करेगा,
फिर उसका वर्गमूल निकालेगा। टाइम तो ऐसे ही जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, आराम से सोचो। कैसे सोचो कि अगर हम लोगों को इससे बाहर ही निकालना है तो सबको अगर हम जोड़ा लगा दे, क्या करें, जोड़ा लगा दे, किसी भी तरह से तोड़ तोड़ के, बाहर से गुना करके ना है, जो अंदर है, जो इसके पास है, उसी को तोड़ तोड़ के, उसी को तोड़ तोड़ के अगर जोड़ा लगा दे तो काम हो जाएगा। वही चीज़ कर रहे हैं। 132 गुने 10 जो भी है पहले लिख ही लेते हैं एक बार और, ठीक है। अब देखो, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 110 को। कैसे तोड़ सकते हैं? 11 गुने 10 कर सकते हैं। कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, करिए, एकदम गुना करके देख लो, गदावा नहीं पता है तो 11 गुने 10 कर सकते हैं। अब गुने 12 है तो गुने 12 रहने देते हैं। बचा हमारे पास लोचा 132 का, तो उसी का लोचा हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो मैथ सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि जो है उसको करते जाओ, उसको सोचो कि उसको और हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें। जब तक बेहतर नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, सब तो वही कर रहा है। तो वही नहीं करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है। अभी इतना चीज़ कर लिए। अब थोड़ा सा भी आपके पास कॉमन सेंस है तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 132 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, इतना हो जाएगा 12 और गुने 11। तोड़ सकते हैं नहीं? 12 गुने 11 ऐसे तोड़ सकते हैं नहीं? किसको? 132 को। यानी इसके जगह पे लिखेंगे, किसके जगह पे? 132 के जगह पे 12 गुने 11। किसके जगह पे लिखें? 132 के। बाकी जो जैसे वैसे लिखो, गुने 10 गुने 11 गुने 10 गुने 12। पूरा आप मैथ हमसे पढ़ के तो देखिए, मैथ से खेलने के लिए सिखा देंगे। क्या करने के लिए? खेलने के लिए। समझ में आ रहा है? हो गया। अब देखो तो गधा, अब तो दिख ही रहा होगा कि जोड़ा लग ही रहा है। ये 12 दो को दिख रहा है, उसके बदले 1 12 लिखो ना जी। 2 11 दिख रहा है, उसके बदले 1 11 लिखो ना जी। 2 10 दिख रहा है, उसके बदले 1 10 लिखो ना जी। इसको कहते हैं जलवा, इसको कहते हैं मैथ का ऑरा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करना है, बस अब गुना कर देना है। गधा हुआ तो इस तरह से अगर सोच के बनाएगा तब ना ठीक रहेगा। कोई दिक्कत? अब इसको तुम लोग गुना करो, हम ही कर दे क्या? कर देते हैं। 12 दहे के 120 गुने 11। अब इसको गुना करना है तो 2 बार 120, 120 इस प्रकार से लिखेंगे। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग पीछे चलते हैं। क्या पीछे चलते हैं? क्वेश्चन तो भूल ही गए हम लोग, तो सिर्फ क्षेत्रफल ना निकाले हैं 1320 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर, कितना? 5,000 रुपया प्रति मीटर प्रति वर्ष। प्रति वर्ष जो है, प्रत्येक साल, प्रति वर्ष कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम 1 महीना का पूछे तो प्रति माह, तो प्रति माह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पता होना चाहिए आपको, जो कि पता होगा ही बचपन से, कि 1 वर्ष में कितना माह होता है, तो 12। तो अगर हम लोग ये जो दिया हुआ था प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष, ये दिया हुआ था 12 माह का, ये क्या दिया हुआ था? 12 माह का दिया हुआ था 5,000 मीटर स्क्वायर। अब अगर 1 माह का निकाले तो 5,000 बटा 12 इतना रुपया मीटर स्क्वायर। ये निकाल लिए हम लोग प्रति माह का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है, यानी कि समझ रहा है। ये हम जो निकाले हैं, हम लोग निकाले हैं कि 1 माह, प्रति माह करने का मतलब हुआ कि 1 माह यानी 1 महीना में, इसको भागा भी दे सकते हैं लेकिन क्यों दे, आगे हमको काटना ही है तो रहने दो। 5,000 बटा 12 रुपया मीटर स्क्वायर। ये किसका बात हो गया? 1 माह का। क्षेत्रफल कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। और निकालना कितना का है? पीछे आ जाओ। निकालना है हम लोगों को 3 माह का। कितना? 3 माह का। 3 माह का निकालना है। 1 माह का इतना रुपया, तो 3 माह का, तो बोलेगा गधा हवा, पूछे वाला चीज है। 3 माह का, इसमें 3 को गुना कर देंगे। 3 को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। हमारा क्षेत्रफल क्या आया? क्षेत्रफल आया 1320 मीटर स्क्वायर। तो 3 माह का अगर हम लोग खर्चा निकालने जाएंगे विज्ञापन के लिए तो क्या निकल जाएगा? जो हमारा क्षेत्रफल आया है उसमें गुना हो जाएगा। अब इधर हम लोग आंसर कर देते हैं आराम से एकदम। क्या कि 3 माह का खर्चा कहाँ के लिए? यहाँ के लिए, विज्ञापन के लिए, इस जगह के विज्ञापन के लिए 3 माह का खर्चा। देखिए 9th में अगर इस तरह से क्वेश्चन आप सोच सोच के बनाते हैं, ये आपका मतलब बिल्ड, मतलब आप खुद को बनाने का टाइम है। अगर आप ये सब चीज़ को सोच सोच के आराम से बनाते हैं तो फिर आगे आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे रगड़ के बनाइएगा, समझे? 1320 लिखेंगे, दिया हुआ है, गुने
और क्या दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है बटा 12 गुने 3। जो जो कट रहा है उसको काटो, बाकी आप लोग लिख दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? काट देते हैं। ये कटेगा 3 चक 12 4 बार में, ठीक है। और किसको काटेंगे, 4 से 1320 कटेगा, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, हाँ शायद कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 से कटने का रूल यही कहता है कि 2 अंक अगर उसका कट रहा है तो 4 से पूरा पूरी कटेगा। तो इसका 2 अंक तो कट ही रहा है, 4 5 20, 4 से काटते हैं। 4 से अगर हम लोग 1320, कितना 1320, तो 4 तिया के 12 बचा कितना, 1 2 उतारे, 4 तिया के 12, यानी ये हो जाएगा 12। अब ये 0 बचा, इसके बदले 0 लिख दीजिए। कितना बार में कटा, 330 बार में, 330 बार में। अब क्या करना है, गुना कर देना है, 330 गुने 5000, 330 गुने 5000। अगर हम लोग 330 गुने 5000 करते हैं तो हमारा 3 माह का, अगर वहाँ पे वो प्रचार में पोस्टर साटेगा तो 3 माह का खर्चा निकल जाएगा। गुना कर देते हैं, 330 कितना गुना करना है, 5000, 5330, 5 तिया के 15, फिर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 और एक और 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3, गड़बड़ा दिए काजी, गड़बड़ा दिए लगता है। 4 को के बदले ये गुना होकर के 0 आ गया, ये गुना हुआ 0, ये गुना हुआ 0, ये गुना हुआ 0, ये गुना हुआ तो 15, नहीं गड़बड़ाए थे, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए चेक कर दिए। फिर से 0 0 0, 3 5 के 15, ये 0 0 0 0, 5 5 1 6, ये आ गया। कितना आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया। कोई दिक्कत, 16,50,000 आ गया। इतना रुपया लगेगा। अगर 3 महीना के लिए प्रचार के लिए वहाँ पे पोस्टर चिपकाना है तो कितना लग जाएगा, 16,50,000। ऐसे देवे के मतलब कौची हुआ, रुपया, 16,50,000 रुपया उसका लग जाएगा। कोई दिक्कत, कितना दिन के लिए, 3 माह के लिए अगर वो वहाँ पे पोस्टर चिपकाता है तो कहाँ पे, यहाँ पे। अगर इस भाग में 3 माह के लिए वो चित्र को चिपकाता है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो उसको देना पड़ेगा 16,50,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आराम से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आराम से इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन देखिए, आराम आराम से बता रहे हैं, आराम से समझना है और इसको नोट कर लेना है, और फिर खुद से ट्राई जरूर करना है कि समझ में आया या नहीं। कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है, ठीक है भाई, है। इसकी पार्श्वीय दीवार साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है, इस पे किया गया होगा, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब हरा भरा रखिए और साफ सुथरा क्लीन रखिए। देखिए, यदि इस दीवार की बीमारी 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको मानिए पहले एक त्रिभुज, इसको क्या मानिए, एक त्रिभुज मानिए। किसको है ही मानना, क्या है, ये एक त्रिभुज है। अब इस ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए। ए का मान दे दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप खुद से निपटा सकते थे, लेकिन हम बनाए बिना रहेंगे नहीं। सी का मान दिया हुआ 15 मीटर, ठीक है, ए बी सी का मान इतना दिया हुआ है। अब देखिए समझिए, कुछ नहीं है, एक पार्क है, उसका एक दीवार है, दोनों तरफ फिसलन पट्टी लगा हुआ है, और उसका दीवार जो है उस पर लिखा हुआ है कि कृपया इस पार्क को स्वच्छ और हरा भरा रखें। वही लिखा हुआ, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो कह रहा है कि ये जो भाग है, ये जो कलर किया गया भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यही त्रिभुज ना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन सूत्र। तो हीरोन के सूत्र से निकाल लेंगे, जो कि बहुत आसान होगा। सबसे पहले एस का मान निकालेंगे, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान दिया हुआ है 11, प्लस बी का मान दिया हुआ है 6, प्लस सी का मान 15/2। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 15 6 सॉरी 11 6 17 17 और 15, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा s बराबर 5 एक छो का यार 26 से छो 32 नहीं होगा, 32/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? 32 होगा ना? बिल्कुल 32 होगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर रख के आराम से बना सकते हैं, ये आप पे भी हम छोड़ सकते हैं लेकिन कर ही देते हैं। तो हमारा आज गया 16 मीटर, मीटर दिया हुआ है। इसका मान क्या आ गया? 16 मीटर। किसका मान आ गया? इसका मान कितना आ गया? 16 मीटर। इसका मान कितना आ गया? 16 मीटर। इसका मान कितना आ गया? 16 मीटर आ गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल जो कि हीरोन के सूत्र से, तो क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस का मान कितना है? 16 इंटू 16 माइनस ए का मान कितना है? 11 इंटू 16 माइनस बी का मान कितना है? 6 इंटू 16 माइनस सी का मान कितना है? 15 बराबर बराबर रूट अंडर 16 गुने 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 5 16, 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 10, 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। एक को तो गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, एक को गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर से हम लोगों को वही दिमाग लगाना है। सबसे पहले हम अगला पेज ले आते, ठीक है? अगला पेज ले आए, ब्लैक से इसको वाइट कर लिए, ठीक है? कर लिए। क्या था हमारे पास मांजरा? 16 गुने 5 गुने 10 गुने 1, यही ना था? क्या था? 16 गुने 5 गुने 10 गुने 1, 16 गुने 5 गुने 10 गुने 1, यही दिया हुआ है, जो कि हम लोग अभी क्षेत्रफल निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब दिया हुआ है 16 गुने 5 गुने 10 गुने 1, तो इसको हम लोग तोड़ने का भी कोशिश करेंगे। कैसे टूटेगा? तो देखो, ये तो मतलब छोटा है तो आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं। मुँह है मेरा टूट गया, देख लो। 4 4 16 इसको तोड़ सकते हैं, गुने 5 इसको तोड़ सकते हैं, गुने 5 गुने 2, एक बेचारा को छोड़ो, इसको भेजा दो नानी घर, क्योंकि एक गुना में रहने, जोड़ या घटाओं में रहेगा तो फर्क पड़ेगा, गुना में रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितना तुमको गुना होना है गुना होते रहो एक से। अब 2 4 के बदले 1 4 बाहर निकलेगा, 2 5 के बदले 2 4 के बदले 1 4 निकाल दिए, 2 5 के बदले 1 5 निकाल दिए। ये 2 बेचारा अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि अभी बंडा है, ब्याहे ने किया है। जब तक जोड़ा नहीं लगाएगा तब तक बाहर ही नहीं निकल सकता है। 4 5 20, 20 रूट 2 इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारा? क्षेत्रफल। देखिए आया? आंसर मिला लीजिएगा, बिल्कुल मिला लीजिएगा। किसका क्षेत्रफल आया? इस भाग का क्षेत्रफल आ गया, जो कि कलर किया हुआ भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था। कितना आ गया? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी प्रकार का कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। है समस्या? नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है। अब हम लोग पहुंच गए हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि पहले वाला क्वेश्चन से भी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले जितना क्वेश्चन बनाया ना उससे भी आसान ये क्वेश्चन है, एकदम आसान। बस थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमाया? कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं यानी कि ए दे दिया 18 सेंटीमीटर, बी दे दिया 10 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप दे दिया, और सी नहीं दिया, और सी नहीं दिया, सी नहीं दिया, और उसका परिमाप दे दिया 42 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दे दिया? 42 सेंटीमीटर। परिमाप दे दिया है 42 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ए का मान दिया क्या? 18 सेंटीमीटर, बी का दिया हुआ है क्या? 10 सेंटीमीटर, और परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। और हीरोन का सूत्र यूज़ करके, या फिर हाँ वही वही चैप्टर है तो उसी का यूज़ करेंगे ना, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, लेकिन सी का मान नहीं दिया गया है। सी का हम लोगों को खुद निकालना है, तब ना एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे, तो वो तो परिमाप बाई 2 भी कर सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप हम लोगों को दे दिया है, जो कि है 42 सेंटीमीटर। कितना है? 42 सेंटीमीटर।
बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम लोग रखते हैं a प्लस a का मान 18 प्लस b का मान 10 प्लस c, तो 42 बराबर 18 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस सी, इधर 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 42 माइनस 28 बराबर सी। कोई दिक्कत है? 42 में 28 को घटाओ, 42 में 28 को घटाओ, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, 14, कितना आ जाएगा 14, सी बराबर 14, सी बराबर 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में लिख दिए, यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि सी का मान हम लोग निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब सी का मान निकाल ही लिए तो कुछ निकालना कहाँ है, अब कहीं गलत तो नहीं ना निकाले हैं? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग ये हीरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ना होता है। तो आराम से लिखेंगे, पहले एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बटा टू, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे परिमाप बटा टू भी कर सकते हैं, परिमाप दे दिया है 42, 42 बटा 2 तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि एस का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। एस का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्षेत्रफल की ओर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हम लोग कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, हीरोन का सूत्र, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और एक चीज़ और बार बार रिपीट कर देते हैं, जो हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, जो हम पैटर्न पढ़ा रहे हैं वो न्यू बुक का पैटर्न है, जो न्यू लागू किया वो है, यानी कि अब बस इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हम लोग बस यूज़ करेंगे और लिख देंगे, एस इंटू एस माइनस ए होता है, एस का मान कितना दिया हुआ है 21 इंटू 21 माइनस ए का मान कितना है तो 18, तो 18 लिखेंगे, इंटू एस माइनस बी, यानी कि बी का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे, इंटू 21 माइनस सी, सी का मान हम लोग कितना निकाल के लाएं 14, तो 14 लिखेंगे। अब आराम से इसको गुना कीजिए और रूट के अंदर से निकालिए, तो हमारा निकल जाएगा क्षेत्रफल, जो कि बस क्षेत्रफल ही पूछ रहा था। तो ये हो जाएगा गुने 21 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 18 3 21 3 हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 11, 11 10 21 हो जाएगा, 21 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम बोले थे ना आपको सिंपल इस रूट के अंदर से बाहर निकालना है, तो गुना करने से बेहतर होगा कि आप क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3 गुने 11 गुने 7, ये 2 7 के बदले 1 7 लिख सकते हैं, 2 3 के बदले 1 3 लिख सकते हैं, 2 7 के बदले 1 7, 2 3 के बदले 1 3, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 11, लिखेंगे 7 या 21 रूट 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 21 रूट 11, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 रूट 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? चूंकि ये क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कितना आसानी से सोल्व हो गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। 4 के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज की भुजाओं, कितना क्वेश्चन और है 5 है, उसके बाद 6 है, बस 2 क्वेश्चन और है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है, जो उसका परिमाप 500। देखिए सबसे पहले तो उसके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 540 सेंटीमीटर। और चूंकि अनुपात दिया हुआ है, तो अगर हम भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है, अनुपात हटाएंगे उसके बदले कुछ गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना x कर देते हैं, ये हो जाएगा 12x, b हो जाएगा 17x और c हो जाएगा 25x। देखिए इसके पीछे रीज़न है, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कभी भी अनुपात में कुछ चीज़ दिया हुआ है तो, और उसका जब कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कीजिएगा, तो आप क्या कर दीजिएगा x गुना, ये पहले से भी आप करते आ रहे होंगे। और परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। इससे हम लोगों का ए भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, ए बराबर 12x है, बी बराबर 17x है, सी बराबर 25x है, ये याद रखिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। 17 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29, 29x प्लस 25x बराबर 540। अब 29 और 25 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 9 5 14 के 4 बचा 1, 2 2 4 1 5, 54x बराबर 540। x बराबर हो जाएगा 540 बटा 54, जो कि ये कट जाएगा 10 बार में, यानी x का मान आ गया 10। x का मान कितना आ गया 10।
x का मान 10 आ गया तो इसका a बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 10, ये हो जाएगा यानी 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। b बराबर क्या हो जाएगा 17 गुने 10 यानी 170 सेंटीमीटर। c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 25 गुने 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। ए बी सी सब का मान निकल गया, ए बी सी सब का मान निकल गया चूंकि परिमाप दिया हुआ था। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र यूज़ करना है, उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है परिमाप बटा 2, या तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 या फिर परिमाप बाई 2, दोनों बात एक ही है। परिमाप कितना दिया हुआ है पीछे आप देख सकते हैं, परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा 540 बटा 2। जब 2 से भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 270, कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया 270 सेंटीमीटर, एस का मान कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है 270 गुने गुने 270 गुने 270 माइनस ए का मान कितना है 270 माइनस ए का मान है 120, ए का मान कितना है 120 इंटू 270 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 170, बी का मान 170 और इसको बड़ा करते हैं इंटू 270 माइनस सी। तो सी का मान कितना है, तो सी का मान हम लोगों के पास है 250 यानी 250, उसको लिख देते हैं 250। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 270 गुने 270 में 120 घटाइए, 270 में कितना घटाना है 120। तो जब आप 270 में 120 घटाइएगा तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा यानी 150 बचेगा। कितना बचेगा 150 बचेगा। 270 में 170 घटाइएगा तो 100 बचेगा, 270 में 250 घटाइएगा तो 20 बचेगा। लेकिन ये सारा जो है सब रूट के अंदर है। अब क्या करना है, ये सबको रूट से निकालना है। तो रूट से निकालने का नियम बताए थे कि क्या करो, सबको गुणनखंडन कर दो, अलग अलग तोड़ दो। और या आप ज़्यादा मैथ के कैलकुलेशन ज़्यादा जानते हैं तो सबको गुना कीजिए फिर रूट से निकालिए या फिर तोड़ के निकालिए, बात तो एक ही है। तोड़ के निकाल लेते हैं। 270 को लगाएंगे 2 बार में, 2 एकम 2, फिर लग जाएगा 2 तिया के 6, 2 पचे के 10, फिर कितना बार में लगेगा 3 एक 4 5 4 9 9 यानी 3 बार में लगाएंगे। तो 3 बार में लगाइएगा कितना आ जाएगा 3 चक 12, 3 पचे 15, फिर 3 बार में लगाइएगा कितना आ जाएगा 9 पचे 45, 3 बार में 15 तिया 45, 3 बार में 5 तिया 15। अब ये इसको आप किस तरह से तोड़िएगा वो देखिए। सबसे पहले तो 5 दूनी के 10, एक 10 यहाँ पे सब पे आपको 10 10 दिख रहा होगा, दिख रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। या फिर आप ऐसे सोचिए 100 है, 100 के बदले 10 निकलेगा, जो निकल रहा है पहले उसको निकालिए। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा 270 को कैसे तोड़े हैं, तोड़े हैं 5 दूनी के 10 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुने 10, या फिर आप जैसे उसको 27 को क्या और क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से अभी आप छोटा से छोटा तोड़ सकते हैं या बड़ा से बड़ा। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं 100 को बाहर निकालेंगे, तो 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 100 को निकालेंगे तो कितना आएगा 10, 100 को निकालेंगे तो 10 आएगा। और क्या कर सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुने 10, ऐसे कर सकते हैं। देखिए सिंपल से देखिएगा 270 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुने 10, 10 पे सबको तोड़ना है। फिर 150 है, 150 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 गुने 5, तो 3 5 15 गुने 10, ठीक है, 3 5 15, 15 दहें 150। 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 100 को तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 10, और क्या है, और क्या है, और है 20। तो 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को तोड़ सकते हैं 10 गुने 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत, सिंपल देखिए आराम से 270 था, इसको तोड़े हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दहें 270। फिर था 150, इसको तोड़े हैं 3 5 15, 15 दहें
110, फिर तोड़े हैं 100 को, 100 को तोड़े हैं 10, 10 गुने 10, 100 गुने 10 नहीं, इसको तोड़ेंगे 10 गुने 10, फिर था 20, 20 को तोड़े हैं 10 गुने 2, ठीक है। अब देखिए, अब सबको जोड़ा लगाइए, ये 2 3 अब इधर लिखते हैं, ठीक है, लिखते जाते हैं, ये 2 3 के बदले एक 3 लिखेंगे, ये वाला 3 और ये वाला 3 के बदले एक 3 लिखेंगे, और क्या है, ये वाला 10 और ये वाला 10 के बदले एक 10 लिखेंगे, और क्या है, ये वाला 10 और ये वाला 10 के बदले एक 10 लिखेंगे, और क्या है। अब बचा क्या, जो देखिए, अब जो जो बचा है उसका खेला करना है। देखिए इधर तो ये सब खेला निपट गया, बचा क्या, 5 बचा, यहाँ क्या बचा, 10 बचा, इधर तो हो गया, ये 5 बचा, ये 10 बचा, ये 2 बचा, इस 10 को हम तोड़ सकते हैं, 5 गुने 2, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ये 2 5 के बदले एक 5, और ये 2 2 के बदले एक 2, कितना सिंपल था। बस आराम से आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तोड़ने के लिए तो आराम से तोड़ सकते हैं। 3 तिया 9, 9, 10 9 के 100, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 गुने 10 बराबर 9 पर 1 2 3 शून्य, 9000, कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, परिमाप भी दे दिया है, परिमाप, और कह रहा है समद्विबाहु, समद्विबाहु कहने का मतलब समझ रहे हैं कि दो भुजा बराबर होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया 30, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समद्विबाहु कह रहा है, यानी उसमें दो भुजा बराबर होगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर बी है और सी बराबर न है, तो बराबर भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर भुजा का मान 12 सेंटीमीटर, और सी हम लोगों को ज्ञात करना है, और परिमाप दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बराबर ए का मान दे दिया है कितना 12, प्लस बी का मान कितना दिया 12, प्लस सी निकालना है, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, 30 माइनस, और ये 24 जुड़ करके इधर आएगा घटेगा 24 बराबर सी, सी बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, सी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, इतना आसान था। अब जब सी का मान 6 सेंटीमीटर आ गया, अब देखिए एक ए बराबर बी 12 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर, सी कितना है 6 सेंटीमीटर। अब सिंपल हम लोगों को फॉर्मूला पता है, हीरोन का सूत्र, किसका सूत्र, हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र बराबर क्या होता है, हीरोन का सूत्र, हीरोन का रूट अंडर ए से काहे लिखे, डायरेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, या परिमाप बटा 2, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप का मान दिया हुआ है 30, तो 30 बटा 2 कीजिए, 30 बटा 2, तो एस बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, एस बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, जो कि ये बिल्कुल लास्ट है, तो रूट अंडर एस यानी कि 15 इंटू 15 माइनस ए का मान कितना है 15 माइनस ए का मान कितना है 12, 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस बी 12 इंटू 15 माइनस सी, सी का मान कितना है, तो सी का मान हमारे पास अभी निकाल करके लाए हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस 6, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा रूट अंडर 15 गुने 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये 2 3 के बदले एक 3, और इस 9 के बदले एक 3, 3 गुने 3 रूट 15, अब कुछ निकलेगा नहीं, 3 तिया के 9 रूट 15, इतना हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, जो कि इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, आंसर आया, आंसर आया या नहीं आया, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये न्यू बुक किसका याद रखिएगा, जो न्यू पैटर्न का बुक निकला है उसका सॉल्यूशन है, और ये 10.1 का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और एक एक चीज़ आपको अच्छा से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये वाला वीडियो इतना ही रहेगा, और ये पूरा सॉल्यूशन खत्म।